एक छोटे से गांव रजापुर की ये कहानी है। गांव छोटा था लेकिन दिलों में प्यार और रिश्तों की गर्माहट बहुत बड़ी थी। खेतों की हरियाली, बैलों की हल्की आवाज और मिट्टी की सौंधी खुशबू, यही थी रजापुर की पहचान। गांव में एक बुजुर्ग थे, रामलाल। उम्र लगभग 70 के पार, लेकिन आंखों में आज भी जिंदगी की चमक थी। रामलाल के दो बेटे थे, रघु और मोहन। रघु शहर में नौकरी करता था और मोहन खेती बाड़ी में पिता का हाथ बटाता था। रामलाल का एक सपना था, गांव में बिजली लानी है। ये बात वो वर्षों से कहते आ रहे थे। गांव में आज भी लालटेन और मिट्टी के दियों से काम चलता था। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती और गर्मी की रातों में पंखा नहीं तो नींद भी कोसों दूर होती। एक दिन रामलाल ने पंचायत में सबको बुलाया। बोले, देखो भाइयों, हम सब ने इस गांव को सींचा है, मेहनत की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ नया करें। गांव में बिजली होनी चाहिए। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे बाबा, बिजली आएगी तो आसमान से तार गिरेंगे क्या? पर कुछ नौजवानों ने बात को गंभीरता से लिया। स्कूल मास्टर दिनेश जी, जो खुद गांव के रहने वाले थे, बोले, रामलाल सही कह रहे हैं। आजादी को इतने साल हो गए, लेकिन हम अब तक अंधेरे में जी रहे हैं। हमें प्रशासन तक बात पहुंचानी होगी। अगले दिन गांव के कुछ युवा ब्लॉक कार्यालय गए। वहां के अधिकारी से मिले, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, फाइल भेज देंगे, देखेंगे, होगा कभी। गांव लौट सब निराश थे। पर रामलाल बोले, बेटा, कभी भी पहली कोशिश में सफलता नहीं मिलती, कोशिश करते रहो। फिर एक योजना बनी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक याचिका बनाई, उसमें अपने हस्ताक्षर किए और जिला कलेक्टर के दफ्तर पहुंचाए। कुछ ही हफ्तों में अधिकारियों की एक टीम गांव आई, सर्वे किया और एक आश्वासन दिया कि 6 महीने के भीतर बिजली आई। अब गांव में एक नई उमंग थी। बच्चे भी खुश थे कि अब रात में उजाले में पढ़ सकेंगे। बुजुर्ग भी खुश कि अब घर में रेडियो बजेगा और पंखा भी चलेगा। मगर समस्याएं आसान कहाँ होती हैं। डेना खाफे इस बार बात ऊपर तक पहुंच गई। 1 महीने के भीतर बिजली विभाग की टीम गांव में आई। खंभे गाड़े जाने लगे, तार बिछने लगे। मोहन ने मोबाइल से वीडियो बनाकर गांव वालों को दिखाया, देखो, बाबा का सपना सच हो रहा है। और फिर वही दिन आया जिसका सबको इंतजार था। एक शाम गांव में बिजली आई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ। स्कूल की बिल्डिंग में पहला बल्ब जला और फिर हर घर में रोशनी फैल गई। बच्चे उछल पड़े, महिलाएं थालियां बजाने लगीं और रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं चैन से मर सकूंगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन पूरे गांव ने जश्न मनाया। स्कूल में विशेष सभा हुई जिसमें बच्चों ने गीत गाए, बिजली आई, उजाला लाई, अब पढ़ेंगे हम रातों में भी। गांव अब बदल गया था। बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी, महिलाएं सिलाई कढ़ाई करने लगीं, मोबाइल चार्ज होने लगे, टीवी पर दुनिया की खबरें आने लगीं। रामलाल अब छांव में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते और मुस्कुराते। हर बार कहते, सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की जिद भी होनी चाहिए।